बीजेपी और आरएसएस को कौरव बताया और खुद को पांडव बताया है। अमित जी देखिए, ऐसा है, कम ज्ञान के साथ अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करने के बाद भी जो राहुल गांधी की समझ है वो सामने आ जाती है। लेकिन अगर उन्हीं की तरह हम भी जवाब दें तो हम इतना ही कहेंगे, आधुनिक युग के दुशासन यही हैं। बल्कि दुशासन ही क्यों, दुर्योधन भी यही हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। हमने महाभारत देखी और हमने देखा किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण होता है और महिला का सम्मान नहीं होता है, महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है। आप कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, राजीव गांधी। आपको शाहबानो का जजमेंट याद है, एक मुस्लिम महिला को भत्ता मिलने लगा तो ये कानून बदल के ये सुनिश्चित करते हैं कि मुस्लिम महिला को भत्ता ना मिले। तो दुर्योधन और दुशासन तो यही है। अब मैं राजस्थान आता हूं, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले पूरे भारत में कहां हैं? राजस्थान में 6300। तो ये दुर्योधन और दुशासन जब राज करने का प्रयास करते हैं तभी हो सकता है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। एक तरफ आपने देखा, एक बस बात अंत कर रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले आपके चैनल पे चर्चा हो रही थी, आरएसएस के चंपत राय जी ने तारीफ करी थी, आपने कहा राहुल गांधी की तारीफ करी। यही फर्क है, एक तरफ मोहब्बत प्यार है, एक तरफ तारीफ है, दूसरी तरफ दुर्योधन और दुशासन जैसा व्यवहार है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो केवल नफरत फैलाते हैं और भारत को तोड़ते हैं। अजीज खान, ये बीजेपी आज के युग की कौरव है। राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और आप भी तपस्वी और पुजारियों में बंटवारा आप देखते हैं? अजीज खान, लगता है अजीज खान तक आवाज नहीं जा पा रही है, अजीज खान तक ऑडियो नहीं जा पा रहा हमारा। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मैं देवकीनंदन ठाकुर, आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात को कंप्लीट करिए। देवकीनंदन जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, अमित जी, मैं ये कह रहा था कि पुजारी, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुजारी और तपस्वी में भेद बता रहे थे और कह रहे थे पुजारी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब पुजारी भारत जो यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में पुजारी सम्मिलित नहीं है क्या? क्या वो पुजारी जब आ जाएंगे तो भारत टूट जाएगा क्या? मुझे जो लगता है कि पुजारी वही है जो अपनी भारत माता की पूजा करता है। मुझे लगता है हाँ जी, अवश्य बोलिएगा, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। पुजारी वही है जो अपने परमात्मा की, अपने आराध्य की पूजा करता है। पर पुजारी वही है जो अपने माता पिता की भी भगवान की तरह पूजा करता है। पुजारी के बिना इस देश की अस्मिता रहेगी ही नहीं, क्योंकि पुजारी ना सिर्फ परमात्मा की पूजा करता है बल्कि भारत माता की भी पूजा करता है। तो इसलिए अभी जब राहुल जी पूजा कर रहे थे वो भी पुजारी थे। तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि देश पुजारियों का नहीं है। ये देश पुजारियों का है, 110 करोड़ सनातनियों का है। सनातनियों को बांटने की, कोई जाति के नाम पे बांटता है, कोई कुर्सी के लिए किसी तरीके से बांटता है, कोई ऊंच नीच उच्च और इन सब बांटते हैं। इसमें सनातनियों को नहीं बांटना चाहिए। सनातनियों को सनातनी की दृष्टि से देखो, और अगर बांटना ही है तो मौलवियों को बांट के दिखा दो, मैं मान जाऊं। किसी भी देश के पार्टी के किसी भी नेता को मैं गारंटी चैलेंज करता हूं, अगर जैसे सनातनियों पे बोलते हैं, अगर वैसे किसी और मुस्लिम या किसी क्रिश्चियन पे और किसी पे बोल के दिखा दें, मैं मान जाऊं आप सही माने में इस देश के नेता हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं चरण सिंह सापड़ा का। चरण सिंह सापड़ा, पहले आपने हिंदू और हिंदुत्व को बांटा, फिर आपने तपस्वी और पुजारी को बांट दिया, ऐसा क्यों? ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर सनातन धर्म तोड़ो यात्रा? ये बीजेपी का भी आरोप है और ये संत समाज का भी आरोप है। आज के नारे अगर आपने सुने होंगे, वो बोल रहे हैं कि ये सनातन धर्म को तोड़ने वाली यात्रा है, जिसमें हिंदू और हिंदुत्व को अलग दिखाया जा रहा है, पुजारी तपस्वियों को अलग दिखाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय देवकीनंदन जी शायद पहले नहीं थे जब मैंने इनको पुजारी राहुल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, वो बताया था कि सत्ता के पुजारी उन्होंने कहा है। हमने बाकी के सब पुजारियों की बात नहीं की है, सत्ता के पुजारी। जिस तरह से आज सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी, आरएसएस, और हर संवैधानिक संस्था पे अपने आदमी को बिठा करके तानाशाही चलाना चाहती है। आज अगर सत्ताधारियों की कोई गलती बता दो तो उस पर आईडी-ईडी की रेड होती है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे कोई मीडिया हाउस है।
इस तरह के तानाशाह का जिक्र किया और ये कहा कि सत्ता के पुजारी और ये चाहते हैं कि आप मुझे उनके बयान में दिखाइए। चरण सिंह साहब, आपने एक वक्तव्य दिया, एक सेकंड रुकना पड़ेगा चरण जी रुकना पड़ेगा, चरण सिंह साहब रुकना पड़ेगा। आपने एक वक्तव्य, देखिए मुकाबला गौरव भाटिया को कितना समय दिया, मुझे कितना समय दिया, आपको ज्यादा ही समय मिला होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा एक सेकंड राहुल गांधी ने आपने जो बोला, राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने सत्ता का पुजारी कहा, उन्होंने बोला कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा, एक सेकंड सुनना पड़ेगा सर, आराम से, इत्मीनान से। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी तपस्या का संगठन है और बीजेपी, एक सेकंड, और बीजेपी पूजा का संगठन है। यह देश तपस्वियों का है, यह देश पुजारियों का नहीं है। राहुल गांधी ने कहां सत्ता के पुजारी, अब मिसफायर कर रहे हैं, अब गलत बयान नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, मैं नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, गलत बयानी नहीं है। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सत्ता के पुजारियों की बात की है। उन्होंने इस देश में पुजारियों की, मंदिर के पुजारियों की बात नहीं की है, सत्ता के पुजारियों की बात। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये कहा है कि नहीं कहा, ये कहा है कि नहीं कहा, ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। ये कहा है कि नहीं कहा, ये कहा है, सुना दूंगा मैं, फंस जाएंगे आप, बयानबाजी सुना दूंगा मैं, फंस जाएंगे आप, बयान उठा करके बात सुनाऊंगा मैं, फंस जाएंगे आप। सिलेक्टिव नहीं, मैं सिलेक्टिव नहीं, मैं ओरिजिनल बता रहा हूं जो बोला है। ये कहा है ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये कहा है। जो 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप पूरी ये लाइन बोली, ये लाइन क्यों बोली है, मैं जानना चाह रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं ये लाइन क्यों बोली है। क्यों? ओके सिलेक्टिव, ओके देवकीनंदन डांगना, सिलेक्टिव नहीं सर, सिलेक्टिव नहीं, जो बयान दिया है आप अपने नेता के बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं मैं सिलेक्टिव पुजारी को बोल रहे हैं, हम सत्ता के पुजारी को बोल रहे हैं। अरे उसमें क्लियर बोल रहे हैं वो, ये देश तपस्वियों का है, देश के, ये देश पुजारियों का नहीं है। सत्ता की पुजारी कहां बोला, सत्ता की पुजारी बोला कहां? आप एक लाइन उठा करके बोली ना, उसके ऊपर डिबेट माना ना आपने बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बाइट भी सुना देता हूं, मैं व्यूअर्स को बाइट भी सुना देता हूं, और उसके बाद दीपक झा आपका भी रिएक्शन ले लूंगा। बाइट भी एक सेकंड व्याकुल नहीं होना चाहिए, तपस्वी ओम शांति का पाठ करते हैं, तपस्वी व्याकुल नहीं होते हैं। बाइट प्ले करिए, ओम शांति, ओम शांति। कांग्रेस पार्टी ये तपस्या का संगठन है, बीजेपी पूजा का संगठन है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये तपस्या का संगठन है, बीजेपी पूजा का संगठन है। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। दीपक झा आपने सुना आपने ना, पिछले 35 मिनट से स्टूडियो में बैठे हैं, आपने सुना, एक सेकंड का चला, सुना आपने ना, सुना ना, यही बोला ना, मैंने गलत चलाया तो बोलना, उन्होंने बोला, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो क्लियरली बोला, ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। अगर देवकीनंदन जी ठाकुर, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या मैंने गलत बाइट प्ले करी हो तो कोई मुझे बोले। मैंने बाइट 5 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, बाइट होती है जी, बाइट होती है। देवकीनंदन ठाकुर जी, दीपक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूं, जितनी बाइट आपको पसंद है उतनी दिखाएंगे। मतलब आपको ये 15 सेकंड वाला आपको पसंद नहीं है, जितनी बाइट आपको पसंद है, जितनी बाइट से आप बीजेपी को कवर फायर दे सकते हैं। अरे मुझे क्या कवर फायर देने की किसी की आवश्यकता है? पूरी प्रेस आप अपने नेता को कवर फायर दीजिए, आप तो उनका ही कवर हटा रहे हैं। तब आपको नहीं, आप तो ये समझिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य क्या है। गौरव भाटिया जवाब देंगे, एक सेकंड दीपक, गौरव भाटिया और कहते हो अभी मेरे पास एक और भी बयान है जिसको मैं पढ़ दूंगा थोड़ी देर में। जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उसे मार दिया है, ये भी हमने प्ले करा था सर। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, ऐसा है कि राहुल गांधी का नाम बदलकर कंफ्यूजन गांधी कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। मुद्दे क्या उठा रहे हैं, मैंने एक मुद्दा अभी बताया। इन्होंने कहा महंगाई तो हिमाचल में वैट बढ़ा दिया, वो चलिए अभी जाने देते हैं। हिंदुत्व खराब है, हिंदू अच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, हिंदुत्व जो है वो शांत करा लीजिए अमीर जी, भैया को शांत कराइए, बीच में ना बोले। क्यों ऐसा करते हैं? देश की महंगाई अच्छा नहीं लगता है ना भाई। अभी ये बोल रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था। अभी हिमाचल की महंगाई, देखिए मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी कितने कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं हिंदुत्व बुरा है और हिंदू अच्छा है।
सर्वोच्च न्यायालय खुद कहता है, और यहां तो बड़े बड़े स्वामी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, कि हिंदू धर्म से ही हिंदुत्व की उपज हुई है। आप बताइए, मुझे आम का रस अच्छा लगता है, आम नहीं अच्छा लगता है। आई हेट मैंगो बट आई लव द मैंगो जूस। ये है राहुल गांधी। दूसरा, आज कहते हैं पुजारियों का देश नहीं है, लेकिन तपस्वी का देश है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि पुजारी हो चाहे तपस्वी हो, उसका एक भाव होता है। भाव ये होता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं रखूंगा, मैं सबके लिए अर्पण करूंगा, मैं उनके लिए तपस्या करूंगा। तो राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? क्या उनकी इतनी हिम्मत है कह दे कि मौलवी जो है इस देश में ना रहे, उनका देश नहीं है? तीसरी बात, देखिए एक बात बस, और एक उदाहरण और दे दूं। जी गौरव, मैं आगे बढ़ दूंगा। राहुल गांधी ने इस यात्रा में कहा, एक मेहमान है जिनके पास में गैप ही नहीं, जिनका ऑडियो कट गया था, अजीज खान, दीपक झा। गौरव भाटिया आपको दूंगा मैं आगे। एक गौरव भाटिया जी बहुत बड़े पुजारी हैं, और ऐसे पुजारियों के लिए ही राहुल गांधी ने कहा है कि हमें ऐसे पुजारी नहीं बनना है जो भाजपा में है, क्योंकि कभी ये सपा के पुजारी गौरव भाटिया का नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे ऐसे पुजारियों का संगठन है भाजपा, कभी सपा के पुजारी थे, आज भाजपा के पुजारी हैं। तो ऐसे पुजारी नहीं बनना है, हमें दधीची बनना है, हमें भगीरथ बनना है। हिम्मत है भाटिया जी मौलाना के लिए? अभी देखिए ना, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, आतंकवाद बोल के दिखाओ, मत बोलिए ना बीच में। कैलविनेटर के, अरे मैंने बीच में नहीं बोला था भाटिया जी, राहुल गांधी ने यही कहा। उत्तर दो। देखिए अबे चुप नहीं होंगे, अभी तक दूसरों को ज्ञान दे रहे थे कि चुप रहो चुप रहो, बड़े नेता हो। अरे चुप रहिए ना जनाब। भैया श्रीमान गौरव भाटिया जी थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा, शायद ज्ञान वर्धन हो जाएगा। देखिए ऐसे पुजारियों से हमें बचने की जरूरत है, हमें भगीरथ बनना है, हमें दधीची बनना है। भगीरथ कौन थे? राजकुमार नहीं थे, राजकुमार के घर में पैदा हुए थे, लेकिन गंगा को, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी आपके दिमाग में है मैंने उसे मार दिया। क्योंकि राहुल गांधी भाजपा वालों के दिमाग में कुछ और है, राहुल गांधी को कंफ्यूजन गांधी बता रहे हैं, क्योंकि एक ही परिवार के लोग चरण वंदना करते हैं, सिर्फ दो व्यक्तियों की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की। देखिए आप हमसे अध्यात्म और ज्ञान की बात चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपका एक टारगेट है, एन केन प्रकार है ना, राहुल गांधी की छवि को कैसे धूल दूषित करे। अरे भाटिया जी जरा आप ये बता दीजिए, पुजारियों को आपने क्या कहा? 1-2 रुपए मिलते हैं, आप उस पुजारी काम करते हैं, पुजारियों के दिन ही बना रखी है, पुजारियों के लिए। ठीक है, अब शांत होइए। अब ये कह रहे हैं, ये इनका कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की छवि को खराब करना चाहती है, राहुल गांधी से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए पहली बात, छवि उसकी खराब हो सकती है अमीश जी जिसकी कोई छवि हो, राहुल गांधी की छवि है ही नहीं। फिर आपको राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों रहती है? दीपक झा अनफेयर कर रहे हैं, आप उनको 30 सेकंड दीजिए ना, आपको 1 मिनट उन्होंने सुना, 30 सेकंड दीजिए गौरव भाटिया को जवाब देने के लिए। गौरव भाटिया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए तपस्वी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनेशन दिया हमारे सैनिकों के लिए, भव्य राम मंदिर के लिए, पीएम केयर के लिए। आपको मालूम है राहुल गांधी की 15 करोड़ की संपत्ति है, हलफनामा 2019 का कहता है। क्या पीएम केयर के लिए कोविड के समय में जनता के लिए 1 रुपया दिया? नहीं दिया। क्या कभी किसी आर्मी के जवान के लिए 1 रुपया दिया? नहीं दिया। और क्या भव्य राम मंदिर के लिए दिया? बदल के पीएम केयर फंड बना दिया, प्राइवेट एनजीओ बना दिया, सरकारी संस्था वालों ने प्राइवेट कर दिया। अमित जी अगर आज तक देश को जवाब नहीं दे पाए, विषय जो है उसमें रहे, फंड क्यों बनाया गया है? एक मुद्दों से भटका